बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। दिया गया है ऑप्शन, बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको क्रियाशील रखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, समाज की उन्नति का मूल है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। समाज की उन्नति का मूल क्या है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। यही जो है समाज की उन्नति का मूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप क्या करेंगे। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप जो है कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। किस स्थिति में हमें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए इस स्थिति में। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगत है। बताइए पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगत क्या है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य जो है अधिगम विकलांगत है। अगला प्रश्न है 6वां, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थी की खाली स्थान क्षमता में सुधार कर रहे हैं। इनका सही जवाब क्या रहेगा बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, श्रवण एवं लेखन। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेखन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की श्रवण एवं लेखन क्षमता में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां, सुश्री सुधीना कक्षा में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीन अपने विद्यार्थी के खाली स्थान को पुष्ट कर रही है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा श्रवण एवं वाचन कौशल को सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां, बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो या आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा खाली स्थान परीक्षणों में देखते हैं। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा यह जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के उदाहरण के रूप में देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण आदि को। ठीक है, अगला प्रश्न है 9, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा खाली स्थान देखे जाते हैं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, द्विभाषी बच्चों में भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा जो है द्विभाषी बच्चों में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य वे खाली स्थान में संलग्न हैं। इनका सही जवाब रहेगा, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य जो है विस्तार से पठन में संलग्न है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 11वां, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में खाली स्थान अवबोधन विषय का आधार है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में जो है श्रवण अवबोधन विषय का आधार है। ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा श्रवण। ठीक है, अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। इनका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, लिखावट में सुधार। ठीक है, अगला प्रश्न है 13, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। ऑप्शन 13 का क्या सही जवाब रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। अनिवार्य विशेष शिक्षा जो है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इनका सही जवाब रहेगा कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है 15, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। यह जो मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। ठीक है।